ओम शांति। 19 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, पुण्य आत्मा बन विकारों पर विजय प्राप्त कर जगत जीत बनना है। जगत जीत बनना अर्थात विजय माला का दाना बनने का पुरुषार्थ करना। इसके लिए विशेष अटेंशन देंगे, याद के ऊपर विचार सागर मंथन करना है और सेवा में बिजी रहना है। याद करने के लिए आज बाबा ने कहा कि बाप को याद करते रहना ही बहुत बड़ा पुण्य है। याद करने से ही आत्मा को शक्ति मिलती है, पुण्य आत्मा बनते हैं, खुशी का पारा चढ़ा रहता है, मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है और सभी दुख दूर हो जाते हैं। याद करने के लिए विधि बताई, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और बाप जो समझाते हैं उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। अपने को आत्मा समझने का आज अभ्यास करना है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने के लिए आई हूँ। मुझ आत्मा का देश परम धाम है, स्वरूप ज्योति बिंदु है। अब मेरे 84 जन्म पूरे हुए, वापिस घर जाना है। तो इस तरह ये याद की यात्रा अगर करते रहेंगे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। याद की यात्रा है मुक्ति धाम जाने की और जीवन मुक्ति धाम जाने की, ये अभ्यास करते रहना है। दूसरी बात बाबा ने बताई, बाबा संगम पर बाप टीचर सतगुरु के रूप में मिला है। तीनों संबंध से बाप की याद में रहेंगे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। संगम पर, पुरुषोत्तम संगम पर बाबा पाठ बजाने के लिए आए हैं, हमें स्वर्ग का वर्षा देने के लिए आए हैं। ये स्मृति में रहे तो खुशी रहेगी। दूसरा, टीचर बन कर के हमें पढ़ाते हैं। इस संगम पर बाबा आए हैं जो नए नए पॉइंट सुनाते हैं, जो सच्ची गीता सुनाते हैं। अगर ये ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो हम विजय माला का दाना बन जाएंगे। तो इसलिए इस पढ़ाई को बुद्धि में रखना है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखेंगे तो भी खुशी रहेगी कि हम नर से नारायण बनने वाले हैं। सतगुरु के संबंध से बाबा हमें दुखों से लिबरेट करते हैं, मंजिल पर जाने का रास्ता बताते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। तो ऐसे हम पुण्य आत्मा बन रहे हैं, सतगुरु हमें सद्गति दे रहा है। ये स्मृति में रहने से बाप की याद रहेगी। विचार सागर मंथन करना है कि अब 84 का जन्म पूरा हुआ, 84 जन्मों को कहानी के रूप से बुद्धि में फिराते रहना है। हम ही पवित्र थे, अब अपवित्र बने, फिर पवित्र बनने का पुरुषार्थ करना है। जितना विचार सागर मंथन करते रहेंगे उतना ही आत्मा के अंदर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। इसके साथ साथ धारणा भी करनी है। तो बाबा ने कहा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। इस संगम पर बाबा से जो भी नए नए पॉइंट सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है 5 विकारों के वश में होकर जो पाप कर्म बन जाए। देह अभिमान को छोड़ना है। जो हमारे बोल है वो युक्ति युक्त होने के साथ बोल की इकोनॉमी भी होनी चाहिए। अपने बोल से दूसरों को सुख भी देना है। किसी के साथ हंसी मजाक नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। जितनी अच्छी सर्विस करेंगे उतना ही बाबा ने कहा तुम भविष्य में विजय माला का दाना बनेंगे, ऊंच पद पा सकेंगे। ये धारणाओं को आज स्मृति में रखना है। और सेवा करने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, खुश मिजाज से सेवा करनी है, अपने आप को देखना है। अब बाबा ने कहा तुम जिम्मेवार हो, इस समय दुखों के छप्पर को उठाकर सुख में बदलने के लिए बाप के मददगार हो। इस जिम्मेवारी को स्मृति में रखते हुए 84 चक्र का ज्ञान समझाना है, भक्ति और ज्ञान का अंतर बताना है, प्रभु कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, प्रभु और राम में क्या अंतर है ये बताना है, आत्मा और परमात्मा का अंतर बताना है। इस तरह ज्ञान का मनन चिंतन करके सबको रास्ता बताना है। ओम शांति।